गुरु भक्ति योग। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितना उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करना। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु मुनि जन्मजात ज्ञातज्ञ थे, फिर भी वैदिक मर्यादा का पालन करने के लिए अपने बड़े भाई सनत सुजात से दीक्षित हो गए एवं अपने आत्मानंद में परितृप्त रहने लगे। ऋभु मुनि ऐसे विलक्षण परमहंस कोटि के साधु हुए कि उनके शरीर पर कौपिन मात्र था। उनकी देह ही उनका आश्रम थी, अन्य कोई आश्रम उन्होंने नहीं बनाया। इतने विरक्त महात्मा थे। पूरा विश्व अपनी आत्मा का ही विलास है, ऐसा समझकर वे सर्वत्र विचरते रहते थे। एक बार विचरण करते करते वे पुलस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पुलस्त जी का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। उसकी बुद्धि कुछ गुणग्राही थी। उसने देखा कि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित कोई आत्मरामी संत पधारे हैं। उठकर उसने ऋभु मुनि का अभिवादन किया। ऋभु मुनि ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया। जैसे रहुगण राजा पहचान गए थे कि जड़ भरत आत्मरामी संत हैं, परीक्षित और अन्य ऋषि पहचान गए थे कि शुकदेव जी आत्मवेत्ता महापुरुष हैं, ऐसे ही आश्रम में रहते रहते निदाघ
इतना पवित्र हो गया था कि उसने भी पहचान लिया कि ऋभु मुनि आत्मज्ञानी महापुरुष है। आत्मवेत्ता ऋभु मुनि को पहचानते ही उसका हृदय ब्रह्म भाव से पावन होने लगा। उसे हुआ कि मैं अपने पिता के आश्रम में रहता हूं, इसलिए पिता पुत्र का संबंध होने के कारण कहीं मेरी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी न रह जाए। उसने ऋभु मुनि के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ऋभु मुनि को भी पता चल गया कि यह अधिकारी है। जब ऋभु मुनि चलने को उद्यत हुए तो निदाघ साथ में चल पड़ा। एकांत अरण्य में गुजरते हुए दोनों किसी सरिता के किनारे कुछ दिन रहे। गुरु शिष्य कंदमूल फल का भोजन करते, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते, सेवा में निदाघ की तत्परता एवं त्याग देखकर ऋभु मुनि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। कुछ समय के पश्चात ऋभु मुनि को पता चला कि निदाघ ब्रह्म ज्ञान का श्रवण एवं साधना तो करता है, लेकिन इसकी वासना अभी पूर्ण रूप से मिटी नहीं है। अतः उन्होंने निदाघ को आज्ञा दी, बेटा अब गृहस्थ धर्म का पालन करो और गृहस्थी में रहते हुए मेरे दिए ज्ञान का खूब मनन निदध्यासन करके अपने मूल स्वभाव में जाग जाओ। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर निदाघ अपने पिता के पास आया। पिता ने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात निदाघ देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास अपना आश्रम बनाकर निवास करने लगा। अब वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जिसका हाथ पकड़ते हैं वह अगर उनमें श्रद्धा रखता है तो वे कृपालु महापुरुष उस पर निगरानी रखते हैं कि साधक कहीं भटक न जाए। कैसे भी करके संसार से पार हो जाए। एक दिन ऋभु मुनि के मन में हुआ कि मेरे शिष्य निदाघ की क्या स्थिति हुई होगी, चलो देखाएं। परमहंस के वेश में वे निदाघ की कुटिया पर पहुंच गए। निदाघ उन्हें पहचान न पाया, लेकिन साधु संत मानकर उनका सत्कार अवश्य किया, उन्हें भोजन कराया। फिर विश्राम के लिए ऋभु मुनि लेटे तो निदाघ पास में बैठकर पंखा झलने लगा। निदाघ ने पूछा, महाराज भोजन तो ठीक था ना, आप तृप्त तो हुए ना, अब आपकी थकान मिट रही है ना। ऋभु मुनि समझ गए कि शिष्य ने मुझे पहचाना नहीं है। जो अपने आप को नहीं पहचानता वह गुरु को कैसे पहचानेगा।